नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल देवघर एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका नेचर ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, क्या है वो? नेचर ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है जो यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचर और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ठीक है, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे यूजीसी नेट रिलेटेड और मैथमेटिक्स से संबंधित, ठीक है, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग इसका पहचान है सिस्टमेटिक और लॉजिकल। मतलब इसका जो नेचर होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, क्या है देखते हैं इसका डिफिनेशन। रिसर्च इज डन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर यूजिंग लॉजिक। ठीक है, रिसर्च क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक है, इसका यही पहचान है। कोई भी आप अगर रिसर्च कीजिएगा, कुछ भी निष्कर्ष निकालिएगा, तो डायरेक्ट उस टॉपिक पर नहीं जाना है हम लोग को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दे रहे। ठीक है, देखिए इसका हिंदी में क्या लिखा है। रिसर्च एक क्रमबद्ध और तार्किक प्रक्रिया है। क्या है? रिसर्च एक क्रमबद्ध और तार्किक प्रक्रिया है जिसमें हर स्टेप को योजना के साथ किया जाता है। कैसा किया जाता है? योजना के साथ। जैसे कि आप अगर एक टीचर बनना चाहते हैं, आप अगर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, आपको डेटा इकट्ठा करना होगा। शॉर्ट पॉइंट यही है जो लिखा है ना, आप देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है, तो आपको डेटा इकट्ठा करना होगा। उसका मतलब हुआ कि आप अगर किसी को पढ़ाइएगा तो आपको डेटा तैयार करना होगा। मतलब उसका टॉपिक से पहले आपको टॉपिक मेन कंटेंट को आपको अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको पढ़ा सकते हैं। यानी क्या है, डेटा को इकट्ठा करना सिस्टम और लॉजिक के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव और अनबियस्ड। मतलब निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित। मतलब किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, जो सही है वही होना चाहिए, जो जरूरत लगे उसी पे हम लोग टॉपिक रिसर्च में करते हैं। जैसे किस में लिखा हुआ, रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन। मतलब रिसर्च जो है किसी पर्सनल से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, किसी टॉपिक से जो जरूरत है उससे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि रिसर्च में निजी भावनाओं या पक्षपात की जगह नहीं होती है। निष्कर्ष केवल तथ्यों पर आधारित होता है। क्या है, कोई टॉपिक कोई इन्फॉर्मेशन पे आधारित होता है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अगर इसका एग्जांपल ले तो हम बता दें, जैसे कोई 4 विद्यार्थी आपके पास है। ठीक है, 4 विद्यार्थी में हमको ये भेदभाव नहीं करना है कि कौन विद्यार्थी तेज है हमको उसको पढ़ाना है, कौन ज़्यादा उससे थोड़ा लेवल कम है तो उसको कम ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। हमको सबके लिए सेम कंटेंट तैयार करना है, सेम हमको टॉपिक पढ़ाना है, सेम समझाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव। मेरा उद्देश्य है कि सबको सेम ही एक जैसा हम लोग व्यवहार करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब किसी के पक्ष के नहीं, ना कि ये मेरा अपना घर का स्टूडेंट है, ये मेरा अपना गांव का स्टूडेंट है, इसको हम ज़्यादा देखेंगे ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यही आपका ऑब्जेक्टिव एंड अनबियस्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका एम्पिरिकल। अनुभव जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुभव। रिसर्च इज बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। रिसर्च क्या होगा कि एक रियल होना चाहिए, न कि हम जैसे कि मान के चलिए हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमको उतना नॉलेज होना चाहिए तभी हम पढ़ा रहे हैं, ना कि हम स्टूडेंट को बिठा दिए, किताब खोल के देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चलो समझ में नहीं आया तो कल ये क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। मतलब क्या है, अनुभव जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग रिप्लाई केबल। मतलब दोहराई जा सकने वाले, जिसको रिप्लाई करते हैं ना, बोलते उत्तर देना। तो क्या लिखा, अदर शुड बी एबल टू रिपीट द रिसर्च एंड गेट सिमिलर रिजल्ट। मतलब कोई टॉपिक अगर रिजल्ट ये करता है, अप्लाई करता है, तो उसका सेम रिजल्ट आना चाहिए। मान के चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, 2 × 2 सपोज 4 हो गया। मतलब सपोज नहीं, 4 हो गया। ठीक है, कोई अगला भी इसको अगर कैलकुलेट करेगा तो 4 आएगा, कोई अगला भी करेगा तो क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ भी आप कीजिए तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिसर्च का यही है कि आप जो आंसर निकाल रहे हैं तो दूसरा भी वही आंसर निकाले, ना कि हम कर दिए 2 × 3 = 6 तो कोई करेगा 5, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक आपको? अगला टॉपिक पॉइंट क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड बेस्ड। क्या है, एक आलोचनात्मक। क्रिटिकल मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक लॉजिकल मतलब दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, तो वही हुआ आपका आलोचनात्मक सोच पर आधारित। ठीक है,
क्या है, इट इन्वॉल्व एनालिसिस, क्वेश्चन एंड डीप थिंकिंग। क्या है, रिसर्च में जो बात हो क्या होना चाहिए, गहराई से सोचने का होना चाहिए, प्रश्न करने होना चाहिए, विश्लेषण करने का, मतलब जो भी है डीपली जाना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल जिसको बोलते हैं, मान के चलिए हम कुछ दे दें, एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं कि वायु में ही क्वेश्चन कोई पूछ दे कि वायु में कितने % ये होता तो आपको क्या है, उसका डीपली अंदर तक आप जा रहे हैं, ठीक है। ये रिसर्च टॉपिक के अंदर मेन टॉपिक क्या है, इसके अंदर तक हम लोग जा रहे हैं, डीपली जाना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक आपको? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन नेचर, क्या है, समस्या समाधान करने वाली क्या होना चाहिए, रिसर्च क्या है, कोई किसी का अगर समस्या है, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, रिसर्च हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। मतलब क्या करता है रिसर्च, उसका जांच करता है, पता करता है कि उसका जो लाइफ में प्रॉब्लम है उसको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। जैसे रिसर्च का उद्देश्य किसी समस्याओं को समझना और उसका समाधान ढूंढना होता है। हम समझेंगे उसके साथ क्या दिक्कत है, ठीक है, उसके साथ जो दिक्कत है उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। यही हो गया रिसर्च। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका एथिकल, जिसको नैतिकता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नैतिकता। रिसर्च शुड फॉलो ऑनेस्टी, अवॉइड कॉपिंग एंड रिस्पेक्ट प्राइवेसी। मतलब क्या है, उसमें ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है, गोपनीय जिसको बोलते हैं, ईमानदारी होना चाहिए, किसी के साथ गोपनीय, और दूसरों के कार्य का सम्मान होना चाहिए। मतलब आप जो कर रहे हैं दूसरा को जो भी कर रहा उसका हम लोग को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एथिकल। क्लियर है? 8 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, रचनात्मक और नवाचारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रचनात्मक और नवाचारी। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, गुड रिसर्च इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया और मेथड। रिसर्च में क्या होता है, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए। रिसर्च में कुछ नया सोचने और करने की क्षमता होना चाहिए। रिसर्च हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं को फलना जो टॉपिक बनाया है हमको भी वही टॉपिक बनाना नहीं, हमको कुछ नया टॉपिक करना है, उसी को बोलते हैं रिसर्च यानी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ठीक है। देखिए अगला है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब अंतर विषयक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि इसका मतलब हो गया एक टीचर के पास बहुत सारा अलग अलग विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। आप जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या किसी टीचर को स्पेशलिस्ट किया जाता है मैथ के लिए, किसी को साइंस के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ मैथ ही जानता है, मैथ ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या उसके पास बहुत सारे विषय का नॉलेज है। तो रिसर्च में भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए कि रिसर्च में भी कॉम्बाइन आइडिया फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब क्या है, उसको दोनों सब अलग अलग सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। रिसर्च में एक से अधिक विषयों का ज्ञान एक साथ प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेहनत लगा के ध्यान से पढ़िए, टॉपिक देखिए, क्योंकि आज से आपका एग्ज़ाम जो बचा है वो बता दे रहे हैं। आपका 21 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आज आपका 5 जून है, ठीक है। 15 दिन बचा हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और पढ़ें।